नमस्कार बच्चों। जैसा हमने पिछली वीडियो हमारी बनी थी उसके अंदर एक्सरसाइज 4.6 से 4.6 के 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, 8 तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। जो 8वां क्वेश्चन था वो लास्ट में थोड़ा रहता है कि भाई वीडियो कट हो गई थी, उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसा 7वां किया था ना वैसे ही 8वां है। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है तो 9th वाला क्वेश्चन करते हैं ना, उसी के अंदर देख लेना आप। ठीक है, शो वी सॉल्व क्वेश्चन 9। जैसा कि एक्सरसाइज 4.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर है अपना 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भाई 4x minus 3y is equal to 3 and 3x minus 5y is equal to 7। ठीक है, हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने की तरीका है, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं? यानी ax इज इक्वल टू बी, इसके रूप में इसको हम लिख सकते हैं। a हमारा क्या है? a इज इक्वल टू, ए है हमारा 4 माइनस 3 एंड माइनस 5। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू, x क्या है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x है हमारा x एंड y, एंड b इज इक्वल टू 3 एंड 7। ठीक है, 3 एंड 7। अब आपको पता है हमने a डिटर्मिनेंट करना है। a डिटर्मिनेंट करते हैं तो 4 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा -20, बीच में साइन माइनस। 3 3 जा 9, यानी -9 हो गया, तो +9 आ गया भाई। अब 20 के अंदर से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी फाइंड -11। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया भाई हमारा? -11। अब जब हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता है ये 0 के इक्वल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर। क्या है? नॉन सिंगुलर। एंड ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट है तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं भाई। अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडज्वाइंट a। एडज्वाइंट a, एडज्वाइंट a कैसे निकलता है? 4 और 5 का प्लेस चेंज कर देते हैं, पता है ना, ये -5 है, ये 4 है, हो गया चेंज। और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 प्लस का हो गया, यहाँ 3 माइनस, सिंपल। एंड वी नो दैट ax इज इक्वल टू b होता है। देन x को यदि हम यहाँ रखेंगे, a इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो a क्या बन जाएगा? a इनवर्स एंड b, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है भाई। यानी a इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडज्वाइंट a। ये हो गया हमारा ए इनवर्स डॉट b, यानी मल्टीप्लाई b। अब 1/a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट है हमारा -11, तो 1/a
-11। अब है एडजॉइंट ए है हमारा -5, 3, -3, 4 एंड बी क्या है, बी है 3 एंड 7। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये रो, ये कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, -15, 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 7 जा 21। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 4 7 जा 28। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, सिंपल। एंड x की जगह क्या रख सकते हैं हम यहाँ? x क्या है? x हमारा xy की वैल्यू है, xy रख देते हैं। तो 1/-11 ये क्या हो गया भाई? 21 में से 15 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है प्लस का। 28 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है भाई? 19। ठीक है, अब x एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/11 को अंदर लेके जाएंगे। -11 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 6 1 जा 6 डिवाइड बाई -11 यानी -6/। अब 1 की मल्टीप्लाई 19 के साथ यानी 19/11, ये भी माइनस है। ओ ये ऐसे हो गया भाई। अब शो x की वैल्यू आ गई -6/11 एंड y की वैल्यू आ गई भाई 19/11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9th वाला। अब 10th वाला क्वेश्चंस करते हैं, यही सोल्व कर दें। यही सोल्व कर देते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वो भी छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका भी लीनियर इक्वेशन के रूप में यूजिंग मैट्रिक्स मेथड निकालना है, इसको सोल्व करते हैं भाई। यानी 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं हम इसको? दिस सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं? ax = b। a की वैल्यू है हमारे पास 5 2 3 2 एंड x की वैल्यू है, हमें पता है दो ही हैं केवल, x और y। एंड ये हमारा b की वैल्यू क्या है? 3 एंड 5। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए होगे यहाँ तक करते करते, अब आप आराम से भी निकाल सकते हैं, ये बार बार में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 2 जा 10 -3 2 जा 6, 10 में से 6 निकल गया, 4 आ गया भाई। अब क्या निकाल सकते हैं हम? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? 5 और 2 का प्लेस चेंज हो जाता है, 2 और 3 का साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट ax = b and x = a इनवर्स b। a इनवर्स कैसे निकलता है? यानी 1/डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट क्या है? 4 एंड एडजॉइंट a मल्टीप्लाई होता है, एडजॉइंट a 2 -2 -3 एंड 5 एंड b वाला क्या है? b है हमारा 3 एंड 5 यानी 3 5। ठीक है, नेक्स्ट 1/4 सेम टू सेम, रो और कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, बीच में साइन माइनस का या प्लस का आता है, या माइनस है क्योंकि प्लस होता है, या माइनस है। 2 5 जा 10। देखो बच्चों, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 3 3 जा -9
बीच में प्लस का साइन है, 5 5 जा 25। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, 1/4। 6 में से अगर 10 निकल जाता है -4 आ गया भाई। 25 में से 9 निकल जाता है, देन वी फाइंड आंसर 16। एंड x की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, xy, एंड xy इज इक्वल टू 4 को अंदर लेके जाते हैं, 4 से 4 को डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा यानी -1। अब 1/4 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की इसके साथ काटेंगे इसको, तो 4 4 जा 16। शो x की वैल्यू आ गई -1 एंड y इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। अब तो 3 इक्वेशन आ गई हैं। अगर 3 इक्वेशन आ जाती हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे। हमने अभी तक 2 इक्वेशन वाले बिल्कुल आराम से सोल्व किए हैं, तो हम 3 इक्वेशन वालों को भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। बस बच्चों आपको ध्यान से देखना है और इसके साथ साथ अपना कार्य करते चलना है। अपना दिमाग इसके साथ साथ रखो, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि भाई 2x माइनस 2y, क्या कहता है 2x प्लस वाई है भाई, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड x यहाँ है 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 एंड 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही हमारा पीछे वाला, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। अब ax b को हम कैसे लिखेंगे, यानी सबसे पहले a लिखना है। ये क्या है, ये आपको दिखाई देता है 2 1 1, यानी 2 1 1। अब सेकंड के अंदर 1 -2 -1, 1 -2 -1 एंड थर्ड यहाँ पर x नहीं है, x नहीं है तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, 0 0 3 -5, 0 3 -5, ये a हो गया भाई। अब x क्या आएगा हमारा, यानी x y z, 3 आ गए ना हमारे। अब b इज इक्वल टू, b है हमारा 1 3/2 एंड 9, 1 3/2 एंड 9। ठीक है, अब इसको साइड में रख देते हैं। अब क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ये एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे भाई, 2 बाहर, 2 बाहर, ये और ये कैंसल, 2 5 जा 10, दोनों माइनस के हैं, प्लस के हो गए भाई। बीच में साइन माइनस आता है लेकिन यहाँ एक साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3। बीच में साइन 1, आपको पता है ये a12 है, a12 1 और 2 3, 3 की ओड संख्या होती है, माइनस साइन आता है। ये और ये कैंसल, 1 5 जा -5, माइनस है बीच में, 0 0 1 जा 0, देन प्लस 1 1, ये और ये कैंसल, 3 1 जा 3 एंड -2 और 0 की मल्टीप्लाई 0। क्या आ गया भाई, 10 और 3 कितना हो गया 13,
13 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 13 2 जा 26, माइनस 1 -5 क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 1 जा 5 दोनों माइनस हैं, +5, 3 1 जा 3, कितना आ गया भाई 26 5 31 31 3 34, यानी ए डिटर्मिनेंट हमारा 34 आया है, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है देन ए इनवर्स इज exists and have unique solution, यानी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, अब क्या करें, ए हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं ना, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ए 1 1, जब ए 1 1 निकालते हैं तो क्या होता है, ये और ये कैंसल, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 1 जा, ये पहले माइनस है, +3, कितना आ गया भाई 13। ए 1 2, ए 1 2 निकालते हैं तो बाहर माइनस का साइन, यानी ये और ये कैंसल, 5 1 जा 5 और -1 0 जा 0, -5 एंड माइनस +5, ए 1 3, ए 1 3, यानी ये और ये कैंसल, 3 1 जा 3 एंड 2 0 जा 0, 3 आ गया भाई। ए 2 1, ए 2 1 निकालेंगे, यानी ये निकालेंगे तो ये और ये कैंसल, 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3, ये आ गया ना, 5 1 जा 5 -3 1 जा 3, कितना हो गया -8। ए 22, ए 22, अरे भाई 2 1, इसका ध्यान रखा ना, 2 और 1 3 होता है, बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है, ये माइनस है तो +8 हो जाएगा, 2 2 होगा तो -2 लेना, ये और ये कैंसल, 2 5 जा 10, -2 5 जा 10 हो गया एंड 0 1 जा 0, ये क्या आ गया भाई -10। अब यहाँ कर लेते हैं, ए 2 3, ए 2 3 निकालते हैं तो बाहर माइनस का साइन आएगा, यानी ये निकालना, ये और ये कैंसल, 2 3 जा 6 -0 1 जा 0, क्या आ गया -6। ए 3 1, ए 3 1 निकालते हैं तो 0 का निकालेंगे, ये और ये कैंसल, 1 1 जा -1, बीच में साइन माइनस का, 2 1 जा 2, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 निकल गया, 1 रह जाता है। ए 3 2, 3 2 5 होता है, बाहर माइनस साइन आ जाता है, यानी 3 वाला, ये और ये कैंसल, 2 1 जा 2, -2 माइनस 2 1 जा 2 हो गया, 1 1 जा 1, 2 और 1 3, माइनस का 3 और बाहर भी माइनस है, +3 हो गया भाई। ए 3 3, ए 3 3 लेंगे तो -5 लेना पड़ेगा, ये और ये कैंसल, 2 2 जा 4, -4 एंड 1 1 जा -1, -1 -4 -5, ठीक है। एंड जब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या करेंगे, 13 5 3 8 10 10 -10 है, ठीक है, -10 है एंड -6, कोई साइन तो नहीं रहता ना, उसको देख लेना एक बार, 1 3 -5, ठीक है। एडजॉइंट ए कब होगा, एडजॉइंट ए जब इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज करेंगे इसका, यानी ये रो कॉलम बन जाएंगी, 3 13 5 3 8 -10 3 एंड क्या हो गया 8 -10 -6 होने चाहिए ना, ठीक है, -6 8 -10 6 1 3 -5 हो गया हमारा एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है, हमें पता है कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, एंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स
b हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू a इनवर्स कैसे होता है, 1/a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट हमारा 34 है, डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए लिखेंगे 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 एंड b लिखेंगे, b की वैल्यू 1 3/2 9 1 3/2 एंड 9। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/34 सेम टू सेम। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रो ये कॉलम की मल्टीप्लाई 13 1 जा 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 8 3 जा 24 24/2। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 1 9 जा 9। ठीक है, अब सेकंड रो की सेकंड के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ 5 1 जा 5, बीच में साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा भाई। 10 मल्टीप्लाई 3 30 30/2, 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 27 9 3 जा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 1 जा 3, बीच में साइन माइनस है 6 3 जा 18 18/2 एंड 5 9 जा 45। ठीक है, अब 2 के साथ ये कटता है 2 1 जा 2 2 जा, 2 के साथ ये भी कटता है 2 1 जा 2 5 जा, 2 के साथ ये कटता है 2 9 जा। क्या आ गया हमारा, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x y z 1/34। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 13 प्लस 12 प्लस 9, यहाँ क्या आ गया हमारा भाई 5 माइनस 15 प्लस 27, यहाँ आ गया हमारा 3 माइनस 9 माइनस 45। क्लियर है, एंड 1/34। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे भाई 13 और 12 कितना 25 एंड 9 34, 27 और 5 होता है 32, 32 के अंदर से 15 निकल जाता है तो आता है 17। 45 माइनस है, माइनस के 9 हैं तो माइनस के हो गए 54, 54 के अंदर से 3 निकल जाता है तो 51। ठीक है, अब 34 को इसके अंदर ले जाते हैं, 34 डिवाइड बाय 34, इसकी इसके साथ डिवाइड हो गई 34 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तब होती है 34 से डिवाइड, 17 1 जा 17 डिवाइड बाय 34, 51 1 जा 51 डिवाइड बाय 34। अब इसको काटेंगे भाई 34 1 जा 34 1 आ गया, 17 1 जा 17 17 2 जा 1/2, 17 3 जा 51 17 2 जा -3/2। So now we can see x have value of 1 and value of y is equal to 1/2 and value of z is equal to -3/2. It's our answer. क्लियर हो गया, अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोलता है, आपको दिखा देते हैं एक बार कि भाई क्वेश्चन नंबर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, इसी प्रकार ये तो तीनों तरह दे रखे हैं, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलो निकालते हैं भाई, ये है रखते हैं साइड में, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे यहाँ,
इसको सेम टू सेम ही लिख देते हैं, अदरवाइज चेंज भी कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, या फिर वही लिख देते हैं दिस सिस्टम कैन बी, क्योंकि बार बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए एक ही बातें लिखते हैं बार बार में। क्या लिख सकते हैं इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको लिखते हैं दूसरी तरह। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, बुक में से लिख देते हैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, आप बुक में मैच कर लेना अपना। ये वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड की फाइंड करनी है। एंड p इज इक्वल टू, बी हमारी एक तो 4 है, एक 0 है, एंड लास्ट इज 2। क्लियर है, यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। जब ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 बाहर, एंड 1 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3। अब ये माइनस आता है, यहाँ पर पहले ही माइनस है तो +1 हो गया भाई, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, माइनस होता है ये 3 पे फिर आ गया, 3 1 जा 3, प्लस हो गई भाई। अब +1, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, क्या आ गया भाई, 3 और 1 4 हो गया, 4 1 जा 4, 3 2 5, 5 1 जा 5, 2 में से 1 गया 1, 1 1 जा 1, 4 5 9 and 1 10, and 10 is not equal to 0, so we say A inverse is exist। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट है तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर आगे सोल्व करेंगे तो हमें पता है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। ए 1 1 जब निकालते हैं तो ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस होता है, यहाँ पहले माइनस है, प्लस हो गया भाई, 3 1 जा 3, 3 1 4। ए 1 2 निकालते हैं तो बाहर माइनस का साइन आएगा, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, एंड 1 3 जा 3, माइनस पहले ही है, प्लस हो गया, 2 3 5 यानी -5 हो गया। एंड A1 3, A1 3, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, A2 1। जब ये लेंगे, ये और ये कैंसिल, -1 1 जा -1, और बाहर माइनस का साइन आएगा ना, ये लेना ना, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा, अरे भाई ये 1 कहाँ से आएगा, माइनस का अंदर तो प्लस आएगा ना, ये लेना, क्या 2 1 है, ये है भाई, अरे भाई ये है 2 1, ये लेना है, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा, दोबारा लेते हैं इसको। ठीक है, आप पजल मत हो ना, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 1 जा 1, कितना हो गया, -1 -1 -2, और बाहर भी माइनस है, +2 हो गया। A2 2, A2 2 लेते हैं, हमें क्या लेना है, 1, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1, माइनस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस 1 1 जा 1, 0 हो गया। अब हम यहाँ लेते हैं, दिखाई देता है, A2 3, A2 3 लेंगे, -3, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1, बाहर माइनस का साइन है, -1 1 जा, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 2, -2 हो गया। A3 1, 3 1 लेते हैं, ये और ये कैंसिल, 3 1 जा, दोनों माइनस हैं, प्लस हो गया भाई, बीच में साइन माइनस, 1 1 जा 1 यानी 2। A3 2 इज इक्वल टू, 3 2 मीन ये और ये कैंसिल, 1 3 जा, यानी 1 3 जा 3, एंड माइनस का साइन बीच में, बाहर भी माइनस आएगा, 3 2 5 होता है, 1 2 जा 2,
3 2 -5 एंड बाहर माइनस है, +5 हो गया। A33, ठीक है। A33 जब हम 1 लेते हैं, ये और ये कैंसल, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन, 2 1 जा 2, ये माइनस पहले ही है, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए लिखेंगे तो आपको पता है क्या लिखते हैं, 4 -5 1, ठीक है, एंड 2 0 एंड -2 एंड 2 5 3, इसका क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, क्लियर हो गया। वी नो दैट ax is equal to b, show x is equal to a inverse b, and x is equal to a inverse निकलता है 1 by डिटर्मिनेंट a, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट a हमारा 10 है, 1 by 10, ठीक है, 1 by 10। अब एडजॉइंट ए लिखना होता है, एडजॉइंट ए लिखेंगे 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है, एंड p is 4 0 2 4 0 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 by 10 बाहर का बाहर रख लेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, बीच में प्लस का साइन, 2 0 जा 0 एंड 2 2 जा 4 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 0 0 जा 0 एंड 5 2 जा 10। अब 1 की मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड x की स्थान पर क्या लिख सकते हैं, x y z, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब यहाँ क्या है, 1 by 10, 1 by 10 ये कितना हो गया भाई, 16 और 4 20, 20 माइनस है 10 प्लस है, 10 20 में से 10 निकल गया, माइनस का 10 आ गया भाई। 4 प्लस का है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस में से कुछ भी हो, 4 + 6 10 हो गया। अब 10 जब इसके अंदर ले जाएंगे, यानी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। Here value of x is equal to 2 and y is equal to -1 and z is equal to 1। Here is our answer, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। ये कौन सा क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम 13 और 14 को छोड़ सकते हैं। अब आप इन दोनों को सोल्व करके देखना, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए आप कमेंट्स में लिखना, क्योंकि हमने क्वेश्चंस 11 12 निकाला है, उसके सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। ये क्या बोलता है, इफ ए इक्वल टू ए दे दिया भाई हमें, फाइंड ए इनवर्स, यानी इसकी पहले हमने ए इनवर्स निकालना है। यूजिंग ए इनवर्स का यूज करके सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही है। आपने देखा ये 2 2 -3 -3 5 5 3 3 2 2 -4 -4 1 1 1 1 -2 ये सारी इक्वेशन यही है। इसका ए इनवर्स तो हम निकालेंगे ही है,
बिना ए इनवर्स निकाले इसको सोल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसी को सोल्व कर देते हैं, इसके अंदर ए इनवर्स आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। शो सॉल्व दिस क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कहता है कि भाई 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम इसको? दिस सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको हम? ए एक्स इक्वल टू बी। अब तो आप इसका एक्सपर्ट हो गए होगे। ए हमें दे रखा है, इसी को ना लिख लेते हैं, जरूरत ही नहीं है। 2 माइनस 3 5 एंड 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो पहले जैसा ही है, केवल थोड़ा सा इसने 2 बार इक्वेशन लिख दी है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले इसका निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले 2 बाहर, मल्टीप्लाई 2 और इसकी खत्म हो जाती है, 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आता है, 4 1 जा 4, दोनों प्लस माइनस 4 आ गया, 2 2 जा 4 एंड माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया कंप्लीट, एंड माइनस 3 निकालेंगे तो प्लस 3 हो गया भाई। हो गया ना, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 1 4 जा माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखो बच्चों, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड 4 1 जा 4, दो एक माइनस है प्लस हो गया, ठीक है। एंड प्लस 5 बाहर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, फिर देख लो एक बार, 2 बाहर, ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 4, अब क्या है 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, माइनस है प्लस हो गया, ठीक है, बाकी ठीक है। 4 में से 4 निकल गया 0, ये तो 0 हो गया भाई। अब 6 में से 4 निकल जाता माइनस 2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस 6, 3 में से 2 निकल जाता 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 1 जा 5, तो ये क्या आ गया हमारा माइनस 1। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया माइनस 1। माइनस 1 अगर आ जाता है इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। कर सकते हैं ना इसको हम, अब इसको कर सकते हैं, देन वी फाइंड A11, क्योंकि एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। A11 सीधा ही निकाल देते हैं, A11 लेंगे तो 2 के सामने ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, प्लस 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0। A12 लेते हैं, A12 लेंगे तो ये लेना, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6, बाहर माइनस का साइन, एंड 4 1 जा माइनस का पहले ही है तो प्लस 4 कर देते हैं, माइनस 2 आ गया, बाहर पहले माइनस है प्लस हो गया भाई। A13 ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, 3 में से 2 निकल गया 1। A21 लेंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6, प्लस का 6 आ गया क्योंकि दोनों के दोनों माइनस है, एंड 1 5 जा 5, 6 में 5 निकल गया 1 और माइनस 1 हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? अब यहाँ लिख देते हैं A22, क्योंकि दिखाई दे जाएगा साथ में। A22 लेते हैं, यानी 2 लेना, ये और ये कैंसिल,
टू टू जा 4, ये और ये कैंसिल है, 1 5 जा 5, ये आ गया -9, ठीक है। एंड जब हम A23 लेते हैं, माइनस का साइन बाहर, 2 3 मीन ये लेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, बीच में साइन माइनस, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, ये पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 -5, 3 1, अब 3 1 लेंगे, यानी 1 लेना, ये और ये कैंसिल, 3 4 जा 12, बीच में साइन माइनस, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 12 में से 10 निकल गया, 2 आ गया भाई, A32, बाहर माइनस का साइन, यानी ये और ये कैंसिल, 2 4 जा -8, माइनस, यानी 2 4 जा -8 एंड 3 5 जा 15। एनी प्रॉब्लम? ये लेना ना, ये और ये कैंसिल, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, बाहर माइनस है, 15 और 8 23, 23 माइनस है, 23 बाहर भी माइनस है, तो प्लस 23 हो गया। A33 निकालेंगे, देन ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, या 9 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, हो गया, 9 4 13। अब क्या करें, अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, सीधा लिख देते हैं, 0 2 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13, ठीक है। एंड वी नो दैट AX = B, show X = A इनवर्स मल्टीप्लाई B। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, 1/a डिटर्मिनेंट होता है क्योंकि A इनवर्स निकालना है। चलो पहले A इनवर्स ही निकाल देते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस भी है, A इनवर्स निकाल देते हैं, 1/ डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A, ठीक है। 1/ डिटर्मिनेंट A है हमारा, डिटर्मिनेंट A -1, देन -1, ठीक है, एंड एडजॉइंट A है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। अब A इनवर्स जब निकालेंगे तो -1 अंदर चला जाएगा और माइनस का साइन सभी के साइन चेंज कर देगा, क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आता, केवल माइनस के साइन चेंज होंगे। ये 0 है, 0 का कोई साइन चेंज नहीं होता, 1 प्लस का हो गया 2 माइनस, ये 2 माइनस का 9 प्लस 23 माइनस 1 माइनस 5 प्लस एंड 13 माइनस, हो गया इनवर्स। अब इसका x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x y z x के स्थान पर आ गया भाई। अब A इनवर्स के मल्टीप्लाई B के साथ, A इनवर्स 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड 30, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, B के साथ, 11 -5 -3, 11 -5 -3, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं भाई, 0 की मल्टीप्लाई, इसकी रो कॉलम पता है ना, 0 11 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -5 है तो माइनस आ जाएगा भाई, 1 5 जा 5, ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ +6, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। सेकेंड -2 की 11 के साथ -22, 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ -45 प्लस 23 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 23 3 जा 69, पता है
-1 की मल्टीप्लाई 11 के साथ, -11, 5 की मल्टीप्लाई 25 के साथ, प्लस 5 5 जा -25, क्योंकि 1 साइन माइनस है। 13 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या आ गया भाई हमारा ये? यहाँ पर जीरो को कोई पूछता नहीं है, 6 में से 5 निकल गया, 1 बच गया भाई। ये दोनों कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 67, -67 प्लस 69 हेयर 2। ये दोनों क्या हो गए भाई? 11 और 25 कितने हो जाते हैं? 36, -36 प्लस 39 3। एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x के सामने क्या है? 1, एंड y की वैल्यू क्या है? 2, एंड z की वैल्यू क्या है? z इज इक्वल टू 3। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कहता है? 16 क्वेश्चंस के अंदर द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज ₹60। ये इक्वेशन बना कर दे दिया है बच्चों। हम लेट करके ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन इज x एंड 1 किलोग्राम व्हीट इज y and 1 kilogram rice is z, then we say that 4x plus 3y plus 2z is equal to 60। इसी प्रकार सेकंड का ले लेंगे, इसी प्रकार थर्ड का। एंड निकालना क्या है? फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ओनियन का क्या रेट है पर किलोग्राम? जो एक्स किया जाएगा ओनियन का आ जाएगा, वाई की आ जाएगी वो व्हीट की, एंड राइस का आ जाएगा वो जेड की आ जाएगी। ठीक है, निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, लेट द 1 किलोग्राम कॉस्ट ऑफ, स्टार्टिंग में है ओनियन, ठीक है, इज इक्वल टू ₹x, एंड लेट द 1 किलोग्राम कॉस्ट ऑफ wheat is equal to ₹y, and let the 1 kilogram cost of थर्ड क्या है? राइस is equal to ₹z। ठीक है, then we can write its 4 किलोग्राम, आप मैथ्स के अंदर देखेंगे 4 किलोग्राम ओनियन है एंड 4x प्लस 3 किलोग्राम व्हीट है 3y, 2 किलोग्राम राइस है 2z इज इक्वल टू टोटल रुपीज देता है 60। एंड सेकेंड इज 2 किलोग्राम है हमारा ओनियन एंड 4 किलोग्राम व्हीट एंड 6 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू 90। एंड थर्ड इक्वेशन इज 6 किलोग्राम ओनियन, 2 किलोग्राम व्हीट एंड 3 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू ₹70। ठीक है, अब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, अब दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। a क्या है? a हमारे पास 4 3 2 2 4 6 6 2 3, एंड x क्या है? x y z, एंड b क्या है? 60 90 एंड 70। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, आप इसका क्या करेंगे भाई? ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 बाहर, ये और ये कैंसिल, 4 3 जा 12 माइनस 2 6 जा 12। ठीक है, एम प्लस 3 बाहर, प्लस 3 है ना, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, याद है ना? ओड नंबर आ गया ना A12, ये और ये कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 6, 2 3 जा 6 एंड 6
6 जा 36, बहुत बड़ा आ गया ये तो। दोबारा देखते हैं, ये कैंसल, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। फर्स्ट वाला देख लें एक बार, ये और ये कैंसल, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। एंड 2 इज, ये और ये कैंसल, 2 2 जा 4 एंड 6 4 जा 24, आ गया ना। अब क्या आ जाता है, देखो बच्चों, ये 12 से 12 निकल गया 0, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। 36 से 6 निकल जाता है -30, -30 के मल्टीप्लाई -3 के साथ +90, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 24 से 4 निकल जाता है 20, -20 के मल्टीप्लाई 2 के साथ -40, एंड 90 के अंदर से 40 जब निकालेंगे 50 आ गया हमारा, ठीक है। एंड अब क्या निकालना है, कोफैक्ट निकालेंगे, यानी a11 निकालते हैं, ये और ये कैंसल, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। a12 निकालते हैं, बाहर माइनस का साइन, ये और ये कैंसल, 2 3 जा 6 माइनस 6 6 जा 36, 36 माइनस 30, माइनस माइनस प्लस, प्लस 30, a13, ये और ये कैंसल, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, बाहर निकालेंगे -20, a21, बाहर माइनस का साइन आएगा, ये और ये कैंसल, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 9 में से 4 निकल गया 5, यानी -5, a22 निकल जाएगा, a22 यानी 4, ये और ये कैंसल, 4 3 जा 12, ये और ये कैंसिल है ना, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 में से 12 निकल गया, क्या आ गई 0। एंड अब क्या लेंगे भाई हम, अब लेंगे 2 2 आ गया, a23, बाहर माइनस का साइन ले लेंगे, a23 का मीन 6 वाला, ये और बीच वाले कैंसिल, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 18 में से 8 निकलेगा -10 और बाहर जाकर +10 हो गया, a31 यानी ये और ये कैंसिल, 3 6 जा 18 माइनस 4 2 जा 8 +10, a32 यानी ये और ये कैंसिल, 4 6 जा 24, बाहर माइनस का साइन है, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 24 में से 4 निकला 20 यानी -20, a33 ये और ये कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 यानी 10 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एडज्वाइंट ए निकालते हैं, तो हमें पता है, इसको लिख देते हैं ना कंप्लीट को, 0 30 -20 -5 0 10 एंड 10 -20 10, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10, ठीक है, ये हमारा एडज्वाइंट आ गया। अब हमने क्या पता है कि भाई ax इज इक्वल टू बी होता है एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, और x हमारा यहाँ a इनवर्स निकालेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट a, यहाँ पर डिटर्मिनेंट a क्या है 50, 1 बाई 50 एंड एडज्वाइंट ए क्या है 0 -5 एंड 30 0 -20 -20 10 10, ठीक है। अब b क्या है हमारा, b है 60 या 60 90 70, 60 90 70 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 50 सेम टू सेम, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 60 की 0 आ गया भाई। अब
5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90, 9 5 जा 45 यानी 450 हो गया। अब 10 की मल्टीप्लाई 7 जीरो है, 7 जीरो के साथ प्लस 700 आ गया। सेकेंड रो की फर्स्ट के साथ 3 6 जा 18, 1800 आ गया। ठीक है ना। 30 की मल्टीप्लाई 60 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 90 के साथ करेंगे 0। अब 20 की मल्टीप्लाई 70 के साथ, 2 7 जा 14 यानी -1400। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 जा 12 -1200। 10 की मल्टीप्लाई 90 के साथ, 9 1 जा 9 प्लस 900 एंड 10 की मल्टीप्लाई 7 के साथ प्लस 700। ठीक है। एंड x की वैल्यू क्या है हमें पता है, x y z। ठीक है। एंड 1/50 क्या लिख सकते हैं इसको हम, 700 को 450 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 0 में से 0 निकल गई, 0 आ गया भाई। यहाँ 10 में से 5 निकल गया, 5 आ गया। यहाँ रह गया 6 में से 4 निकल गया 2। ये 1800 माइनस 1400, 18 में से 14 गया, 400 आ गया। अब क्या होगा, 9 और 7 16 होता है, 16 में से 12 निकल जाता है, 400 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, 50 से इनको डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 5 जा, 0 से 0 कट गया, 5 8 जा, 0 से 0 कट गया, 5 8 जा। आ गया ना। यानी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 8। अब हम इनकी कोस्ट लिख सकते हैं। द कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन लिख देते हैं पहले। 1 किलोग्राम ओनियन कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन, कोस्ट ऑफ ये से लिख देते हैं 1 किलोग्राम ओनियन। आप जैसा चाहो आगे पीछे लिख सकते हैं। कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन कितना आ गया भाई, ₹5। कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन के बाद क्या था हमारा, वीट था, ₹8। एंड कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस क्या आ गया, ये भी ₹8 आ गया। ठीक है। इसको हम आराम से 588 आ गया ना। अगर इसको हमने प्रूव करना है तो हम अपने वैल्यू रख सकते हैं। इसके अंदर 5 आया था, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 8 आया था ना। y की वैल्यू 8 3 जा 24। ठीक है। z की वैल्यू भी 8 आई थी, 8 2 जा 16। ये 60 के इक्वल आना चाहिए। 16 एंड 24 40, 40 20 60। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो 4th चैप्टर था उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज 4.6 भी आज कंप्लीट हो गई है। अब हम नए चैप्टर के अंदर चलेंगे। इसके 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई है। इसके जो अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी हमारा 5th वाला लेसन। तब तक के लिए इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आए। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।